मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्या प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, कहाँ गया बताइए। आज उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ क्या है? सम प्लस यम। सम माने समीचीन प्रकार से, आगम विधि से। यम का अर्थ होता है जीवन भर के लिए की गई प्रतिज्ञा को यम कहते हैं, और नियमित काल के लिए गई प्रतिज्ञा को नियम कहते हैं। तो जीवन पर्यंत के लिए पाप रूप प्रवृत्ति से अपने को हटाना, जिनसे पाप का बंध होता है, पाप से निवृत्ति, और वो भी किस प्रकार? आगम विधि के अनुसार। जैन आगम में पाप के बंध का कारण जिनको जिनको बताया है, उन परिणामों से हटना, अशुभ से हटना और शुभ में प्रवृत्ति करना, ये हुआ संयम। गोमठ सार जीव कांड में संयम की परिभाषा बताई है। बद समिति कसायाणम दंडन तंडियाण पंचनम धारण पारण डिग्गा चाग जवो संजमो बणियो। बताया बद समिति कसायाणम, व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, कसायों का निग्रह करना और मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति से हटना, ये हुआ संयम। व्रतों को धारण करना, महाव्रतों को धारण करना, और अणुव्रत है तो वही व्रत ही है, एक देश संयम हो गया। बद व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, और दंड से लेते मन वचन का, इन 3 को दंड कहा है। मतलब इनकी अशुभ में प्रवृत्ति होती है तो ये हमारे जीवन को दंडित करते हैं, दुखी बनाते हैं, कष्ट में बनाते हैं। तो मन वचन काय को अशुभ से हटाना और शुभ में इसकी प्रवृत्ति करना। धारण पारण निग्रह, कसायों का निग्रह करना, ये परिभाषा किसकी? उस संयम की हुई। विद्यानंद महाराज ने एक बार जैन गजट में एक लेख निकाला था। उन्होंने संयम की इतनी अच्छी व्याख्या करी थी, गागर में सागर भरा पड़ा है। विद्यानंद महाराज जी कौन है जानते हो ना? दिल्ली में जिनकी समाधि हुई, वहाँ अधिक तक वहीं रहे वो। उनका ज्ञान बहुत ही अच्छा था। जब भी मिलते थे हम लोग का संग, कभी कभी मिलना होता ही था, 2-2, 3-3 घंटा तत्व चर्चा करते, और उनकी प्रत्येक वाणी इतनी गहरे अर्थ को लिए होती है। जैसे तत्वार्थ सूत्र का एक एक सूत्र बहुत गहरा, ऐसे उनका प्रत्येक पॉइंट बहुत गहराई को लिए हुआ था। मैंने उस संयम की व्याख्या अपनी जैन धर्म की जो पुस्तक हमारे द्वारा निकली है, उसमें मैंने उस विषय को डाला है। उन्होंने लिखा कि संयम किसे कहते हैं? संयमित करना, अपने पूरे जीवन को, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। मन वचन काय की प्रवृत्ति जब तक संयमित नहीं होगी, तब तक ना क्रोध को जीता जा सकता है, ना मान को, ना माया को, ना लोभ को। कषायों को जीतने के लिए भी संयमित होना पड़ेगा। जैसे कि आपने उत्तम क्षमा को स्वीकार किया तो क्या हुआ? क्रोध का संयमन हुआ, क्रोध पर कंट्रोल किया। निमित्त मिलने पर भी तत्व ज्ञान के बल से क्रोध जागृत नहीं हुआ। मैंने क्या बताया? आगम विधि से पापों से
हटना। यदि आगम विधि हमें ज्ञात नहीं है, संयम से आत्महित होता है, कषाय हमारे जीवन को विकृत करती हैं, दुर्गति में ले जाती हैं, पाप का बंद कराती है, पहले ये ज्ञान होना चाहिए। किसी ने कहा आलू मत खाओ, लेकिन हमने उसको विधिवत समझाया कि इससे हमारा जीवन, हमारा भविष्य बिगड़ता है, दुर्गति के हम पात्र बनते हैं, पाप का बंद होता है, स्वास्थ्य में भी हानि होती है, परलोक में भी दुर्गति में जाना पड़ता है और पूरा जीवन विकृत होता है। यदि कारण नहीं बताएंगे तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो अंदर में, ठीक है ज़बरदस्ती आपने त्याग करा दिया, लेकिन अंदर में भावनाएं तो खाने की बनती रहेंगी। विकर्षण होना चाहिए। जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनके प्रति जब तक मेरी रुचि जागृत है तो नहीं खाते हुए पापाश्रय होगा। रुचि जागृत है ना। कभी कभी क्या होता है ना, कोई महाराज जी कहते क्या कर तब आहार लेंगे, उसको तो आहार देना था, तो महाराज के कहने से छोड़ तो दिया, छोड़ा, लेकिन मन से तो उसका राग नहीं छूटा ना। अरे महाराज जी ने हमको 1 सप्ताह का त्याग कराया था, अब वो डेट गिनता रहता है, अभी 2 दिन बाकी है, अभी 1 दिन बाकी है, 3 बाकी। मन तो उसका आर्निश और ज़्यादा आसक्त हो रहा है, क्योंकि खाना मिल नहीं रहा, उसके लिए बेचैनी हो रही, कब दिन पूरा हो और कब आलू खाने को मिले, कब व्रत पूरा हो, कब हम फिर उसको खाना शुरू करें। खाने के बाद तो खाली अब संतोष हो गया था, पर अब तो पूरे दिन बेचैनी हो रही है कि मेरे को तो खाना ही अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, महाराज ने कह दिया था त्याग करवा दिया। बाध्य होकर त्याग किया, बाध्य होकर छोड़ना, इसको त्याग कहते ही नहीं, ये त्याग की परिभाषा ही नहीं है। पाप से विरक्ति, इसका नाम है संयम। विरक्ति का मतलब उसके प्रति राग जगना ही नहीं। क्या बताया संयम? पाप से विरक्ति होना संयम है। अब दिन भर कोई व्यापार धंधा में लगे रहे और ग्राहक बहुत भीड़ थी, मतलब दुकान में, अब समय पर भोजन किया नहीं और पूरा दिन हो गया खाए बिना, क्या हो गया? त्याग नहीं किया था आपने। आहार संज्ञा को जीतने के लिए हम उपवास क्यों करते हैं? भोजन के प्रति मेरी आसक्ति हट जावे, इसके लिए। और ये लक्ष्य नहीं रहा और किसी कारणवश ट्रेन में बैठे रह गए, परदेश गए थे, भोजन नहीं मिल पाया, नहीं मिला, लंघन हुआ, उपवास नहीं है। आहार संज्ञा को जीतने की भावना, भोजन के प्रति मेरा अनुराग जो निरंतर बढ़ता चला जाता है, उसी में रमे रहते हैं, रचे रहते हैं, रचपच रहते हैं, तो वो हमारा हटना चाहिए। विरक्ति तो मन वचन काय की प्रवृत्ति जो निरंतर पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर दौड़ रही है, उसको उधर से हटाना। ये हुआ मन पर कंट्रोल, वचन पर कंट्रोल और काय पर कंट्रोल, शरीर पर भी कंट्रोल। शरीर से हम गमनागमन करते समय समितियों का पालन करें, योग्य स्थान पर गमन करें, जहाँ जाने से पाप का बंध होता है वहाँ नहीं जाएं। मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमते हो सब, चलो कहीं घूम के आ जाए इधर उधर। सब सहेलियाँ मिल गई, महिलाएं सब मिल गई, कुछ अच्छा मेकअप किया, अच्छा ड्रेस पहना और चलो होटलों में जाकर खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे, मनोरंजन करेंगे। 1 घंटे का किया हुआ मनोरंजन, आसक्ति, पंचेंद्रिय विषयानुराग। एक दृष्टांत है, श्लोक है, उसमें बताया है किसी पशु का किसी ने वध किया, वध करते समय तलवार चली और तुरंत प्राणोच्छेद हो गया उसका। 5 मिनट लगे थे मुश्किल से। अब आचार्य देव क्या बता रहे हैं? मान लो उसने किसी बकरी की हत्या करी, उसके शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार वो बकरी की पर्याय में जिसको मारा था, उस पर्याय को धारण करता हुआ
कितनी बार धारण करेगा? जितनी बार उसके शरीर में रोम थे उतनी बार उसका वध होगा। हिंसा से क्या बताया उन्होंने? महाव्रतों को धारण करना था, अणुव्रतों को धारण करना माने हिंसा से विरक्त होना। अब हम अभक्ष्य भक्षण करेंगे, होटलों में जाएंगे, अभक्ष्य भक्षण में हम कुछ नहीं देख रहे जमीकंद है कि क्या है। मूलाचार भगवती आराधना में लिखा है साधारण वनस्पति है आलू, मूली, गाजर, शकरकंदी। संयम की चर्चा है ना, त्याग करो, त्याग के बिना संयम कहाँ से? अब साधारण वनस्पति में एक शरीर एक और जीव होते अनंत, उसके प्रति मेरा अनुराग जगता है। खाने में आधा घंटा में आपका भोजन समाप्त हो जाता है। हम लोग को लगता है 1 घंटा देखना सुनना करना धीरे धीरे, आप तो मुश्किल से आधा घंटा एक तुरंत। हम लोग की तरह धीरे धीरे नहीं खाते, फटाफट खा लेते। देखने की जरूरत ही नहीं, हम तो बार पलटेंगे फिर ये करेंगे फिर करेंगे। आप तो नहीं करते ऐसे। खाया आधा घंटा और आलू की सब्जी उतनी देर ही जितनी देर भोजन चला। लेकिन एक शरीर में अनंत जीव है ना, वो आपके लिए भोजन में तैयार हुआ। अनंत बार साधारण वनस्पति काय में जन्म होता है और अनंत बार दूसरे उसको खाते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है। विद्यानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं ये संयम तो एक वैज्ञानिक भारती, जिसमें ये सामान्य विज्ञान नहीं, वस्तुतः एक वैज्ञानिक भारती है, भारती सरस्वती। हमने बताया था सत्य जीवन का प्रकाश है, और यहाँ विद्यानंद महाराज जी बोल रहे हैं क्या? ये संयम धर्मरूपी प्रासाद की नींव है। प्रकाश की भी आवश्यकता है, प्रकाश के बिना हम किसी भी कार्य को कर नहीं पाते हैं। पर प्रकाश तो हो गया और कार्य में आप प्रवृत्त नहीं हुए। प्रैक्टिकल प्रकाश ने तो गोचर पदार्थों का दिखा दिया, भाई इसमें पाप होता है, इसमें पुण्य होता है, इस वस्तु का स्वरूप ऐसा है, शुभोपयोग किसे कहते हैं, अशुभोपयोग किसे कहते हैं, शुद्धोपयोग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, बता दिया। अब संयम क्या बता रहा है? अब मोक्ष रूपी महल का निर्माण करने की प्रक्रिया सिखा रहा है। मोक्ष रूपी महल का निर्माण करने की प्रक्रिया, ये धर्म रूपी प्रासाद की नींव है। संयम के बिना ना अणुव्रत पलता है, ना महाव्रत पलता है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी जैन फिलॉसफी की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। संयम के बिना एक समय हमारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा आचार्य शांति सार महाराज की अंतिम देशना थी। संयम बिना एक समय न मुक्को। अब आपको हम लोग कहाँ से संयम धारण करेंगे? माता जी आप तो रोज़ बोलते हो, हम लोग ये बस का है क्या? कल अभी शाम को ही मैंने बताया था, अरे कोई हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी तरह एक बार भोजन करो अथवा 2 बार करो, जब प्यास लगे जब पानी पियो, पर तुरंत अभी पानी पी लिया फिर 5 मिनट बाद फिर पीते हो क्या? फिर 5 मिनट बाद फिर पीते हो क्या? नहीं पीते ना। प्यास जब लगेगी तभी तो पीते हो। तो इतना ही नियम ले लो कि जब तक दोबारा प्यास नहीं लगती है तब तक के लिए हमें जल का त्याग है। कोई समय नहीं बांध रहे हो। हम लोग को ऐसे ही बताया था माता जी ने, जैसे हम आहार करके आए, अब दूसरे दिन जब तक आहार को नहीं उठते हैं चौके में, दोबारा जब तक चौके में नहीं पहुंचते हैं आहार के लिए, तब तक के लिए आहार का त्याग। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 10 बजे तक का त्याग कर दिया, लेकिन कोई कारणवश हो गया, अब 9 बजे आहार को उठना पड़ गया। एक बार ऐसा हुआ था, गणनियार का विजयमती माता जी बता रही थी, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने प्रातःकाल सामायिक के बाद सभी साधुओं को आदेश दिया कि सब 8 बजे आहार को उठ जाएंगे और 9 बजे तक लौटकर आ भी जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो पूछे वाट वाई क्यों ऐसा क्या, कुछ नहीं।
गुरु का आदेश आदेश, आदेश में वाट वाई नहीं लगता है। श्रावकों को भी खबर पहुंच गई, पहुंच ही जाएगी वो तो। आहार को सब उठ भी गए 9 बजे तक। क्या महाराज की बहुत सूझबूझ बहुत अच्छी थी, दूरदर्शिता थी, अवधि ज्ञान भले ही नहीं था लेकिन बता देते थे अगले में समय क्या घटना होने वाली। अब कुछ विधर्मी, उनको पता था कि 10 बजे आहार को उठते हैं। जहाँ जहाँ आहारचर्या की गलियाँ थी, मार्ग था, वहाँ सब निर्गंत साधुओं को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना ये योजना चल रही थी। और समय बदल चुका था, वो समय पर पहुँचे नहीं वहाँ, तो वो 10 बजे पहुँच रहे थे और 10 बजे से पहले तो वहाँ तो सब अपने अपने निवास स्थान पर आ गए। महाराज ने कहा सब लॉक करो दरवाजा। लॉक होने के बाद भी गालियाँ देना, तलवार बर्छे को लेकर के हंगामा मचाते रहना, निकलो बाहर देखते हैं तुमको। उपचार मैंने कहा। एक बार और इसी तरह हुआ, आहार सबका हो गया, श्रावकों को कहा 10 मिनट के अंदर सब चौके वालों की गाड़ी जो है ना आगे बढ़ जानी चाहिए। विहार चल रहा था। महाराज भोजन कुछ नहीं, झूठा बर्तन मांजना भी नहीं, कुछ नहीं करना, तत्काल 10 मिनट के पहले पहले गाड़ी निकल ही जानी चाहिए। अब वो तो जैसे जैसे उन्होंने ऐसे फेंक दिया गाड़ी में सारा सामान और 10 मिनट के पहले निकल गए वो। और 15 मिनट ही नहीं हुआ था, मूसलाधार वर्षा हुई और फर्स्ट फ्लोर पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी से भर गया। बाढ़ आ गई, कोई बांध वगैरह टूट गया, क्या हो गया। गुरु के अंदर ये ज्ञान शक्ति कैसे प्रकट हुई? त्याग तपस्या से। हमारा भविष्य संयमियों के द्वारा सुरक्षित है और संयम के द्वारा सुरक्षित है। संयम के बल से बहुत बड़े बड़े कष्टों से हम बच जाते हैं। मैं खुद बताऊं, शुरू से मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल था, अभी भी है, लेकिन इतना नहीं है कि बेहोश हो जाऊं। अब हाई स्कूल में मैं संस्कृत शिक्षिका थी, तो ग्रामर को तो खड़े खड़े बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। लिखते लिखते गिर गए, 2 दिन के बाद फिर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। लेकिन जब मुझे गुरु मिल गए, गढ़नी आरिका विजयमती माता जी मिली और प्रतिमा धारण की 2 प्रतिमा, फिर 7 प्रतिमा ली मैंने। उसके बाद न जाने वो असाता कहाँ चला गया, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो कोई औषधि खाई नहीं उसके लिए, कोई औषधि नहीं ली। मैं तो संघ में आने के बाद कभी बेहोश हुई ही नहीं। गैस्ट्रिक ट्रबल इतना नहीं हुआ कि बेहोशी में डाल दे। ठीक है, साउंडिंग होती है, आवाज़ थोड़ी होती है, लेकिन असाता का तीव्र उदय मंद के रूप मंद मंदतम होता चला गया। कैंसर के रोगी, एक दिन शायद मैंने बताया था, ग्वालियर की एक महिला थी, उसको कैंसर रोग हो गया था। अब प्रतिदिन ब्लीडिंग, जैसे रजस्वला पीरियड में ब्लीडिंग होता है उस तरह से, वृद्ध थी वो तो 60-70 साल की उम्र, वो पीरियड टाइम नहीं था, कैंसर के कारण से ब्लीडिंग हो रही थी। बच्चादानी में कैंसर हो गया, ब्लीडिंग में। अब मंदिर नहीं जाए, 7 प्रतिमाधारी भोजन कैसे करे, देव दर्शन करना, पूजन करना, वो तो 20 पंचामृत अभिषेक भी करती थी, लेकिन दिन रात आँख से आंसू गिर रहे। भगवान, पश्चाताप की भूमिका, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा जिन दर्शन छूट गया, धर्म छूट गया है। भगवान, मेरे पाप का क्षय हो, कुछ ऐसा दिन आए, मुझे शरीर से कोई ममत्व नहीं है, समाधि हो जाए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा धर्म क्यों छूट रहा है। पश्चातापात फलच्युति, जैनागम बताए। अपने पाप को प्रति यदि गहरा पश्चाताप है तो असाता साता में परिवर्तित हो जाता। प्रतिमाधारी थी। अब आस पड़ोस के लोग कहे कैसा बेटा है, दुष्ट, माँ की सेवा करता नहीं है, अरे दवा करानी चाहिए और कोई उसकी इलाज कराना चाहिए। सुनते सुनते परेशान हो गया, मेरी निंदा करते हैं और इसको कहो तो हॉस्पिटल जाने को तैयार ही नहीं। मैं मर जाऊँ तो हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी,
मेरा व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल। अब उसने योजना बनाई, कूटनीति रची कुछ, चलो ऐसे तुमको ले चल रहे हैं, बच्ची को दिखाएंगे, कोई बात नहीं, आप जो कहोगे वही करूँगी, आपका व्रत नष्ट नहीं होगा, चलो तो सही। ले गए, पहले से डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह तो था ही, जब तो मालूम पड़ा था कैंसर है, पूरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर दी थी। और उसने देखा ये तो मामला गलत है, समझदार तो है ही ना। उधर वो डॉक्टर को बुलाने गया, इधर उसकी माँ ने क्या किया, एक टेम्पू गाड़ी पकड़ी और चुपचाप घर आके बैठ गई और अंदर से लॉक कर लिया कमरा, मेरे को कोई ले नहीं जाए, बच गई, बच जाऊँ मैं तो बड़े गुस्से में आया घर। पहले तो हॉस्पिटल में सब जगह ढूंढा, नहीं मिली, तो क्यों तुम ऐसा करती हो, लोग मेरी निंदा करते हैं। कुछ नहीं बोला उसने, बेटा तू तो बहुत अच्छा है, दिन मेरी सेवा करता है, मेरे प्रति अच्छी भावना रखता है, पर एक काम कर, मात्र इतना ही तू चाहता है कि मेरी काया निरोगी हो जाए, तो मैं जैसे कहूँ वैसा कर, मेरा रोग चला जाएगा, चिंता मत कर। क्या करूँ बता? अरे मेरा इतना बड़ा महल है, बड़े बड़े हॉल हैं, तू दूर भगवान को विराजमान कर देना, मंदिर में से प्रतिमा जी को ले आ, रथ में विराजमान कर और यहाँ लेकर आ, सब लोगों को साथ में ले आ और पूजन अभिषेक करो, मैं दूर से देखूंगी। भैया किसी को मान लो कि कट गया उंगली, हंसड़ा हो रहा है, तो दूर से देख तो सकता है ना, भगवान का दर्शन तो कर सकता है, वो पीरियड टाइम तो है नहीं कोई। ठीक है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी करो, क्योंकि मरना है इसको, तो वो तो ये जान रहा है। तब ले आया भगवान को, बेटा जब शांति धारा करना ना, तो सामने जल रख लेना, वो मंत्र से वो मंत्रित हो जाएगा जल, और वो जल मुझे पिला देना। 3 दिन उसने शांति धारा से मंत्रित जल को पिया, और पहले दिन ही कुछ लाभ और लाभ, तीसरे दिन बिल्कुल निरोगी का है, बिल्कुल स्वस्थ, कहीं किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं रही। अब वो कहती है, अब चलो तुमने किस डॉक्टर को दिखाया था, वहाँ ले चलो, फिर से जांच करें हमारा कि रोग है कि नहीं। वो डॉक्टर क्या बोलता है, अरे तू किसको लेके आ गया, ये तो कैंसर का नाम ही नहीं, इसमें तो तेरी माँ नहीं है, जिसका रिपोर्ट है वो व्यक्ति है, ये नहीं है, दूसरा है कोई। अरे दूसरा कहाँ से, मेरी माँ दूसरी आ जाएगी क्या कोई, वही है वो तो। आस्था विशापार स्तोत्र में पुत्र को भयंकर सर्प ने काट लिया था, पूरा शरीर विषाक्त विष फैल चुका था, गंधोदक छिड़कने मात्र से विष उतर गया। आचार्य महाविकृति जी महाराज को गजपंथा में वंदना कर रहे थे, पहाड़ की चरण स्पर्श किया, कोई 2 उंगलियों के बीच में बारीक सर्प का बच्चा छोटा सा उंगली में काट लिया। महाराज को लगा सर्प ने काटा है, ऐसे देख रहे हैं, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे। बड़ी माता जी पीछे थी, छठ से पीछे से हटाया उसको, लेकिन महाराज को चक्कर आने लग गया। किसी तरह पहाड़ से नीचे उतरे और उन्होंने कहा मैं उपवास करूँगा, आहार पानी का त्याग। सारे शिष्यों ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज परेशान हो गए, कोई भी आहार को नहीं उठ रहा। कहा ठीक है, आप सब मिलकर विशापार स्तोत्र का पाठ करो। और महाराज ध्यान में मग्न हो गए। अभी एक ही बार स्तोत्र आपने पढ़ा, वादिराज का कुछ रोग दूर हो गया। महाराज ध्यान में मग्न हो गए, उनके शरीर से जैसे बारिश होती है ना, ऐसे पसीना बहता गया। और भक्त लोग खड़े हो गए, कुछ श्रावक, और तौलिया से पसीने को पोंछते गए। काला बिल्कुल जैसे कोयले का रंग होता है, ऐसा काला पसीना निकलता गया। 1-1.5 घंटे में जब पसीना निकलना बंद हो गया, महाराज को लगा अब ध्यान विसर्जित करो। ठीक है, आहार को उठे, लिक्विड लिया, अन्न नहीं लिया था। बताओ, पूरा विष ध्यान अग्नि के द्वारा रोग का शमन। ये है संयमियों की महिमा, और संयम की महिमा और गरिमा। आपको हम उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, हम भी कहेंगे हम भी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अंशांश में कुछ तो कर सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को मान लो
कहीं गए और आलू की सब्जी वहाँ बनी तो बत लो, नमक मिर्च के साथ खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे खीरा कच्चा खीरा लेकर के उसको सलाद बना लो, कुछ भी कर खा सकते हो। संयम भव की संपत्ति है। भव में मेरे शरीर में कभी रोग न हो, हमेशा निरोगी काया मिले, इसका एकमात्र उपाय है अभक्ष्य भक्षण से बचो। अपने जीवन में कुछ संयम की बाउंड्री लगाओ। कितनी बार खाओगे? 5 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे, यही नियम ले लो। संयम हो गया। क्या बता रहे हैं? एक और उदाहरण दिया था विद्यानंद महाराज जी ने। ये इंद्रियां हमारे मोक्ष मार्ग में सहकारी भी हैं और बाधक भी हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति बहुमुखी है। यह संयम की रक्षा में साधक भी है और बाधक भी है। यदि इन इंद्रियों को विषय भोगों में छोड़ दिया, घोड़ा कुमार्ग में जा रहा है, पटक देगा, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन मिला कहीं भी गिरा देगा। दुष्ट घोड़ा, दुष्ट घोड़ा मतलब ये घोड़ा कोई दूसरा नहीं है, ये इंद्रियों की उपमा घोड़े से दी गई है। और इसको दौड़ाता कौन है? वो जीव दौड़ाता है। कुमार्ग में अग्रसर करने वाले हम हैं। इंद्रियां नहीं कहती है कि तुम शराब पियो, ये द्रव्येंद्रिय नहीं कहती कि तुम अभक्ष्य भक्षण करो, द्रव्येंद्रिय नहीं कहती कि तुम मांस खाओ। भाव अंदर में उठे, विषय वासनाएं जागृत हुई और उठा ली शराब की बोतल। इंद्रियों ने नहीं कहा था कि मुंह में डालो इसे। जब ये इंद्रियां इस जीव के द्वारा ही संचालक जीव है, संचालक जिधर ले जाना चाहे, ड्राइवर गाड़ी को जिधर ले जाएगा उधर ही तो गाड़ी जाएगी। और ड्राइवर ले जाना चाहता है पूरब में और ड्राइविंग कर रहा है पूर्व दिशा के लिए, जबरदस्ती गाड़ी पश्चिम में जाएगी क्या? चालक जिधर ले जाता है उधर जाती है गाड़ी। हम विषय भोगों में इसको लगा देंगे कुमार्ग में तो मोक्ष मार्ग में बाधक बन जाएगा। यदि इसको त्याग व्रत नियम संयम की ओर अग्रसर किया तो मोक्ष मार्ग में साधक बन गया। अरे शूद्र जल का त्याग कोई कठिन नहीं है। आप देखो ये बहुत लाभदायक है। डॉक्टर भी किसी मरीज को देखता है, अगर उसको कोई ऐसा रोग है जिसमें कि दूसरे को भी लगने की संभावना है, रोग है, तो प्राय करके रोगी को देखने के बाद वो पूरा कुछ डिटॉल से, किसी से, आप लोग जानो किससे धोते हैं, वो पूरा हाथ धोते हैं अथवा कुछ पहन लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर पर कीटाणु अपना असर न डालें। पूरा पहन। अभी कि ये कौन सा रोग फैला था उसमें तो कोरोना, डॉक्टर बहुत बच के रहता था इलाज करने के, छूता ही नहीं था मरीज को जल्दी। ये रोग तो शारीरिक रोग है, इसी भाव तक रहने वाला है। और असंयम से होने वाला रोग, असंयम से होने वाला रोग का नाम बताओ। अरे नाम क्या? असाता। दीर्घ काल तक असाता 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 चलता रहेगा, चलती रहो गाड़ी, रोगी बनते रहो, डॉक्टर के पास दौड़ते रहो, डॉक्टर के पास कभी न जाना पड़े। व्रत नियम संयम, इससे साता का बंध होता है और असाता जो पहले से बंधा हुआ है वो भी हट जाता है, संक्रमित हो जाता है। ये है, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा प्रथमान योग में, समव शरण में रोगी भी पहुँचे तो उसकी काया निरोगी हो जाती है, लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। कैसा भी रोग हो, उस रोग का उदय तब तक नहीं होगा जब तक वो समव शरण में बैठा है। किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक कोई भी पीड़ा नहीं होती है और क्रूरता भी परस्पर में नहीं रहती। भक्ष भक्षक भाव भी मिट जाता है। वात्सल्य और स्नेह, अहिंसा, परमो धर्म प्राणी मात्र के अंदर उत्ताल तरंगे लेता है। सिंह भी, भूखा सिंह बैठा है, मांस भक्षण नहीं करता। खरगोश भी पास में बैठा, उसको भी पुत्रवत स्नेह देता है। वो शेर, आपके तो यहाँ चित्र बने हुए हैं वेदियों में, शेर और गाय एक ही नाद में पानी जल पी रहे,
ऐसा वात्सल्य। और हम आप पूजन तो प्रतिदिन मंदिर में करते हैं, लेकिन भाई भाई के प्रति भाई भाई भी मिलकर नहीं रह पा रहे, वहाँ शेर और खरगोश भी मिलकर रह रहे हैं। जैन धर्मावलंबी आप तब कहलाओगे जब जिन शासन को स्वीकार करोगे। धन संपत्ति के पीछे हमारी कषाय नहीं उभरनी चाहिए। ले जाना मेरा पुण्य प्रमाण लक्ष्मी आपके पास रहेगी ही। किसी की शक्ति ने जो ले जाए, इस निमित्त से हटी तो दूसरे निमित्त से आ जाएगी। इसने आपके पुण्य का से जो प्राप्त हुआ था उसका जबरदस्ती खींच लिया अपनी तरफ। अब पुण्य है तो भाई टैंक का पानी पुराना निकल गया तो नया पानी आ जाता है। कुएं से जितना पानी निकालते जाओ, स्रोत है उसमें आता चला जाता है। यदि पुण्य का स्रोत मेरा जागृत है तो कितना भी देते रहो और आता रहेगा, डबल आता रहेगा। आर.के. मार्बल वाले को सब जानते हो, किशनगढ़ वाले हर क्षेत्र में दान देते हैं, फिर भी संपत्ति गुणाकार रूप से बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ तो हमने देखते बोलियाँ होती है तो उसका मुंह देखते, अरे लगाओ ना, अच्छे काम में पैसा लगाना है, क्या देखना है। लेकिन ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार सभी लोग देते ही, ऐसी बात नहीं आप लोग नहीं देते। आप यहाँ सब दानी बैठे हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ संयम मतलब हमारे अंदर लोभ की भाव जागृत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक चीज़ का परिमाण करना चाहिए। परिग्रह प्रमाण व्रत, ये सबसे बड़ा संयम है, परिग्रह प्रमाण व्रत। क्योंकि मूर्छा लोभ कषाय घटेगी, लोभ घटेगा तो अन्य कषाय भी माइनस पर माइनस होती चली जाएंगी। राग ही नहीं है। एक भी अच्छी साड़ी देख ली तो मैं खुद, अरे हाँ मेरे को स्कूल जाना है और मेरे को यही वाली साड़ी हमने एक दूसरी शिक्षिका की देखी थी, बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसी चाहिए, खरीदनी है। जब तक ना मिल जाए तब तक बेचैनी, बहुत बेचैनी, अरे लेना है। और जब संग में आ गए, सफ़ेद साड़ी पहनना है। अब आप हमसे बार बार पूछो, अरे देखो ना, आप उनको नहीं जानती क्या, वो साड़ी हरी साड़ी पहने बैठी थी ना, फिर मेरा तो उपयोग ही नहीं गया। मैं तो प्रवचन करने, मेरा उपयोग तो तत्व प्रतिपादन में था। मैं जानती ही नहीं कि कौन किधर बैठा था, कौन क्या ड्रेस पहने था। आहार दे के भी चला गया और कहे आपको एक आहार दे रही थी ना महिला, वो ऐसी प्रिंटेड साड़ी पहनी थी। अरे हमने देखा ही नहीं, आहार तो दे रहे थे सब, मैंने हार भी लिया एक, पर कौन आहार दे गया, कौन सी साड़ी किसके पास थी, कौन चूड़ी पहने थी, कौन किस कलर का साड़ी पहने, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, नकली नहीं बता रही हूँ, पता ही नहीं चलता मुझे। ये लोग कभी हम जैसे कि वो बिंदी चिपका के हमारा ध्यान नहीं जाता तो माता ही लोग जल्दी से पकड़ लेती बिंदी लगा, और वो ऐसा ध्यान ही नहीं जाता। मेरा तो बस गए, आपने बैठ गए, नमकान मंत्र पढ़े, आप थाली पनस के लाए, हार कर लिया, तो पता ही नहीं कुछ। क्यों ऐसा परिवर्तित हुआ, क्यों? नियम ले लिया ना, मुझे मात्र सफ़ेद साड़ी ही पहननी है, अब अन्य का त्याग। जब त्याग हो गया तो राग जगेगा ही नहीं, राग रही है तो संयम आ ही गया, जीवन आ ही गया अपने आप। राग हटना चाहिए, फिर बिना कहे ही प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम त्याग करो। त्याग स्वयं लिया जाता है, लादा नहीं जाता है, जबरदस्ती दिया नहीं जाता है। संयम देने की चीज़ नहीं है, संयम ग्रहण करने की चीज़ है। आचार्य क्या बता रहे हैं? कुंद आचार्य के कुरल काव्य की टीका है, आपदाम कहिता पंथा इंद्रियाणाम असंयम तज्जय संपदाम मार्गो ये नेष्टम तेन गम्यता। आपत्ति आती है किसके जीवन में? जिसकी गाड़ी विदाउट ब्रेक चलती है। ऐसे विदाउट ब्रेक गाड़ी छोड़ दो, कहीं टकराएगा मत। विदाउट ब्रेक गाड़ी कौन है? ये शरीर ही तो। गाड़ी की उपमा दे दो। और शरीर के पार्ट्स कौन है? आँख, कान, नाक। गाड़ी में तो बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, ब्रेक रहता है, क्या रहता है आप जानो, इंजन है, डिब्बा है, सब जो भी है। अब आपदाम कहता पंथा इंद्रियाणाम असंयम, प्रत्येक पार्ट्स व्यवस्थित होना चाहिए, प्रत्येक पार्ट यथास्थान व्यवस्थित होना चाहिए। आप सिलाई करते मशीन से, भैया सिलाई तो कपड़े में सुई से हो रही है,
लेकिन अंदर रील में धागा डाला ही नहीं है और उसका कनेक्शन सुई से किया ही नहीं है, धागा भी नहीं है, रील जिसमें धागा लगाते हो वो भी नहीं है, और ज़्यादा टाइट कर दिया है तो धागा टूटता चला जाएगा, लूज कर दिया है तो सिलाई ढंग से नहीं हो पाएगी, और अंदर का A to Z कोई भी पार्ट यदि विकृत है, सिलाई तो सुई से हो रही है, धागा सुई लेकिन मात्र सुई लिए रहो, मशीन पर रख दो, रख दिया, चला रहे हो, सिलाई हो रही क्या? बैटरी के साथ गाड़ी का जो स्विच रहता है उसको जॉइंट नहीं किया, सेटिंग तो है बराबर, टॉर्च में भी आपने सेल सेट कर दिया लेकिन उल्टा सेट कर दिया, जैसे उल्टा सेल डाल दिया, अब कुचुड़ करते रहो, हिलाते रहो, रोशनी आएगी क्या? नहीं आएगी। मन वचन काया तीनों की प्रवृत्ति आगमानुसार इंद्रिय जय, कषायों का निग्रह, कषायोत्पत्ति का निमित्त मिलने पर भी कषाय की उत्पत्ति नहीं होना, ये हुआ जय, जीतना। अरे सर्दी गर्मी जीतने से जितनी निर्जरा होती है उससे कई गुणी निर्जरा कषायों को जीतने से होती है। वीतराग परिणति होना, पंचेंद्रिय विषयानुराग से तो बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं हो जा रही हैं, ये छूटना चाहिए। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन अनंतानबंदी कसाय, जो कसाय 6 महीने से ऊपर भी बैर भाव को जागृत रखे, वो तो न होवे, कम से कम भवांतर तो न बिगड़े। अरे आपने कहा पति देव से हमको ये सोने का अंगूठी ला के आपको देना ही पड़ेगा, नहीं ला के दिया, क्या कर लिया उन्होंने? पहले मेरी बात पूरी करो तब मैं किचन में भोजन बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, बेड रेस्ट, उठूंगी नहीं, जाओ तुम क्या करते, कोई काम नहीं करूंगी। रूठ के बैठ गई। कर्तव्यशील बनो, अधिकार की मांग मत करो, अपने आप संयम आ जाएगा। पुरुष हो, स्त्री हो, भाई बहन, सब देश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने पद के अनुसार अपनी चर्या को व्यवस्थित रखता है। कर्तव्यशील बनो, अधिकार स्वयं ही मिल जाएगा। आपके गुणों को देखकर लोग आकर आपका चरण स्पर्श करेंगे, अरे आपकी आज्ञा का पालन मैं स्वयं करूंगा, आज्ञा तो दो। वो आज्ञा देने को तैयार नहीं है। ऐसा कई बार होता है, बहुत नम्र प्रवृत्ति के होते हैं, मान लो बोली तो उन्हें सौधर में आराम। ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति हैं, नाम भूल गई उनका, नाम तो जल्दी भूलती हूँ मैं, वो सौधरमिंद बना था। अब कुछ लोग रहते हैं कि हम जल्दी कर लें अभिषेक। अब सौधरमिंद को पहले अभिषेक करना था, वो सौधरमिंद क्या कर रहा है, अरे भैया तू आ जा पहले कर, वो सबसे कर, अरे फिर प्रतिष्ठाचार्य कहने लगा, अरे सौधरमिंद तू सौधरमिंद पहले अभिषेक कर। अरे मेरी भी उसका पीठ ठोक रहा है, अरे बीबी भैया मेरे भाई है, क्या वो कर लिया तो कर लो ना। अब कितने लोगों को सीट जल्दी से नहीं मिल पा रही है, वो खुद उठ के किनारे बैठ जा रहा है, तू इधर बैठ जा। अरे क्या तू पे आ, बात सही है, बात सही है। एक बॉम्बे के आर.के. जैन, कहीं भी कितना भी दान राशि दे, मेरा नाम मत लिखवाना। बड़ी बड़ी दानशालाएँ, मतलब उन्होंने त्यागी आहारशाला जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण किया, वेदियों का निर्माण कराया, यात्री भवन बनाया, औषधालय की स्थापना करी। नाम मेरा नहीं आना चाहिए। अहंकार ममकार का त्याग ही तो संयम है, कषायों का विसर्जन ही संयम है। और जब कषाय विसर्जित हो जाएंगी तो कषायों ही तो उद्दीप्त करती थी इंद्रियों को। अब कषाय इंद्रियों को उद्दीप्त करती थी, जब अग्नि है ही नहीं, आपने गैस चूल्हा में अग्नि संचारण ही नहीं किया है तो रखा हुआ पानी कहाँ से गर्म होगा? होएगा ही नहीं गर्म, शीतल ही बना रहेगा। इसी प्रकार मेरे जीवन में सुख शांति शीतलता बनी रहेगी, कषाय अग्नि प्रज्वलित न होने दो। लेकिन सर्वथा न होने दो, ये तो बनेगा नहीं। आपसे क्या, हमसे भी नहीं बन रहा। आहार तो चाहिए ही चाहिए।
आवश्यक सुख सुविधाएँ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अनावश्यक निष्प्रयोजन जितना कंट्रोल कर सकते हो, जितना साध सकते हो उतना तो साधो। अभी तो खा लिया था, पेट भर गया, फिर कोई चीज़ देख लिया, अरे बहुत अच्छा है तो अरे ला हमें भी दो, हमें भी खाना। अभी चाय पी ली थी, अरे फिर चाय और पी लो, क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, चलो और पी लो, क्या कर लो। सही है, खा लिया फिर भी खा रहे हो, फिर कुछ अच्छा मिल गया फिर खा लिया, ओवरलोड हो गया, क्या हो जाएगा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा और डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पड़ जाएगा। और लिमिटेड खाओगे तो लिमिटेड खाओ, और फिर बता रहे हैं आप लोगों को लिमिटेड खिलाओ। चौके में ये रूल्स जो बता रहे हैं ना, अपने को भी संयमित रहने दो, मेरे को भी संयमित रहने दो। समझ में आया? जबरदस्ती नहीं डालना। संयम की रक्षा के लिए साधु आहार करते हैं, 10 धर्म का पालन करने के लिए, अपने व्रतों का रक्षण करने के लिए। और आपका आहार मेरे लिए अमृत का काम करता है। आपका दिया हुआ एक दिन का आहार पूरे जीवन की संयम साधना में सहकारी बन रहा है। बताओ कितना लाभ ले रहे हो आप। तो एक दिन आपने दाल चावल रोटी जो भी खिलाया, डाइजेस्ट हुआ, सब धातु का निर्माण हुआ। जब तक भुज्यमान आयु है तब तक उससे जो ब्लड निर्माण हुआ वो मुझे शारीरिक शक्ति दे रहा है, बल दे रहा है, और शरीर बल है तो हम साधना कर पाते हैं। तो जीवन भर के लिए संयम का दान, जीवन भर के लिए मतलब 28 मूल गुणों का दान, 84 लाख उत्तर गुणों का दान। और ये हमारे संस्कार व्रतों के अगले अगला भोग मुझे जो अच्छा मिला वो आहार दान से मिला। आहार दान नहीं होता तो मैं व्रतों का पालन नहीं कर पाती थी, अगला भाव भी मेरा नहीं सुधर पाता था। आदिनाथ भगवान को आहार दान मिला और उन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन उस आहार के द्वारा किया। तो फिर सारे मुनि जो भ्रष्ट हो चुके थे वो पुनः दीक्षित हो जाते हैं और संयम की गंगा, धर्म की गंगा, त्याग व्रत की का सरोवर तैयार हो गया। हमारे त्याग व्रत का सरोवर हम स्वयं तैयार नहीं कर पाते। उपादान कारण हम हैं, लेकिन निमित्त कारण तो आप हो। और उपादान और निमित्त दोनों मिलता है तब ये धर्म की गंगा इस भरातल पर बहती है, प्रवाहित होती है। एक भी माइनस हो जाए तो काम नहीं चलता। व्यवहार और निश्चय दोनों के द्वारा संयम की रक्षा करना, रक्षित होना और दूसरे की रक्षा करना। समय मैंने ज़्यादा ले लिया। ये तो यदि 5 दिन तक भी लगातार विद्यानंद महाराज के शब्दों की व्याख्या की जाए तो पूरे 5 दिन तो मैं कम ही बता रही हूँ, पूरे चातुर्मास में पूरी नहीं हो सकती। इतनी गहराई से उन्होंने संयम की व्याख्या करी और लिखी है। जब बोलो उत्तम संयम धर्म की जय। हाँ बोलो ना।